हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है भगवान की बहुत सारी लीलाओं को देखेंगे कि भगवान का विवाह हो चुका है, तो अब जो है उनके पुत्र भी होंगे, उनकी फैमिली बढ़ेगी और सारी लीलाएं जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है घूमेगी। तो हम जो है भगवान की इन्हीं लीलाओं को श्रवण करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना अधिक से अधिक जो है हम लोग आपको रसपान करा पाएँ। एक सेकेंड। गौर चंद्र। ठीक। तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रद्युम्न के जन्म की कथा आती है। रुक्मिणी मंगलम के विवाह के बाद प्रद्युम्न जो है भगवान जो है शंकर, जिनके द्वारा कामदेव को वध किया जाता है,
क्योंकि उन्होंने उनके समाधि को भंग करने का प्रयास किया लोक कल्याण के लिए। लेकिन भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं कि चिंता मत करो, जब भगवान कृष्ण आएंगे तब कामदेव उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। अब सोचिए, भगवान के पुत्र हैं कामदेव और वो आते हैं इस धराधाम पे सबको विचलित करने के लिए, लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है उसको विचलित नहीं कर पाते। इसलिए जिनको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है उनको एक काम गायत्री मंत्र भी दिया जाता है ताकि अपनी वासना जो है वो बलवती ना हो पाए, कंट्रोल में रहे हमारे। तो एक असुर था संभरासुर, उसको पता था कि ये जो है प्रद्युम्न मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो संभरासुर ने प्रसूति का गृह, जिसमें माता रुक्मिणी थी, प्रसव के बाद बच्चे को जन्म देने के बाद प्रद्युम्न को वो सोई हुई थी, वहाँ से प्रसूतिका गृह से संभरासुर ने उठा करके उसको जो है जंगल एक बड़े समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र में फेंकने के बाद प्रद्युम्न को जो है एक मछली निकल गई और उस मछली जो है मछुआरों ने पकड़ा। मछुआरों ने मछली महाराज को भेंट करी और महाराज ने उसको रसोइये को दे दिया। रसोइये की वहाँ पे एक दासी थी मायावती नाम की, वो कार्य करती थी और वो दासी जो थी, जब उसने देखा, जब काटा मछली के पेट में प्रद्युम्न निकला और प्रद्युम्न को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी कि मैं इसका लालन पालन करूँगी और मैं इसको पालूंगी। तो नारद मुनि आए, उन्होंने बताया कि हे देवी, आप मायावती नहीं, आप पिछले जन्म में रति थी, आप अपने पिछले जन्म को याद करो और ये पिछले जन्म में ये जो बालक है ये आपका पुत्र था कामदेव अनंग, और इस जन्म में ये आपका पुत्र बन के ये जो है बालक बन के आया है और ये बालक जो है आपको जो है पति के रूप में फिर इस जन्म में प्राप्त होगा। आप जो है इन पे जो है इनकी देखभाल करो। और जो मायावती थी यानी रति देवी, वो जो है बच्चे की देखभाल करने लगी। लेकिन बच्चा जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो देखने लगा कि मेरी जो माता है, जो मुझको पालने वाली, वो तो मुझसे अलग ही व्यवहार कर रही है। तब उन्होंने प्रद्युम्न को बताया कि एक्चुअली वास्तविकता में आप जो है बालक नहीं, आप मेरे पति हैं, आप कामदेव हैं और मैं रति हूँ, आप मुझको स्वीकार कीजिए। और तब प्रद्युम्न ने उनको जो है स्वीकार किया और मायावती ने उन्हें जो है महामाया विद्या सिखाई, रति जो थी, क्योंकि वो भी देवता थे। और देवी रति स्वयं जो है भगवान के द्वारा उनको सेवा प्राप्त थी और उनको उन्होंने जो सिखाया। एक सेकेंड मैं इसको ऑन कर दूं ताकि और आपको अच्छे से दिखेगा। एक सेकेंड हो गया। संबरासुर का वध, और ये आप लोग देखिए किस तरीके से जो है संबरासुर को ये प्राप्त हुई। हाँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आराम से। और इसमें आप देखिए कि संबरासुर यहाँ जो है, ये संबरासुर को ये एक रसोइये के द्वारा प्राप्त हुए थे प्रद्युम्न जी, और बाद में जो है इनकी कथा हुई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जब संबरासुर को पता चला कि ये जो है प्रद्युम्न ही हैं, वो क्योंकि उनको ही पता चल चुका था कि ये प्रद्युम्न हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया। किनके ऊपर? प्रद्युम्न के ऊपर। लेकिन प्रद्युम्न को तो महामाया पता था कि महामाया जो है उन्होंने सीखी हुई है रति के द्वारा, तो उन्होंने जो है उस महामाया विद्या का प्रयोग किया और संबरासुर से युद्ध हुआ। और संबरासुर से युद्ध करते करते, बहुत तीखी तलवार थी, तीखी तलवार से जो है उन्होंने उनका वध कर दिया। अब देखो, उन्होंने जो है तीखी तलवार से उनका वध कर दिया और आकाश मार्ग से रति को लेते हुए अपने
जो है द्वारिका में पहुँचे और रुक्मिणी जो है उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुई, माता रुक्मिणी, और उनके मन में जो है वात्सल्य भाव जागृत हुआ। वात्सल्य भाव, क्योंकि वो तो सहज था, स्वाभाविक था अपने पुत्र को देख के, लेकिन अब पुत्र तो आया ही है जिसका बिछोह जो है बहुत समय पहले हुआ था। लेकिन जब देखा रुक्मिणी माता ने तो उनको लगा कि जैसे भगवान कृष्ण से कदकाठी मिलती है, हो ना हो ये मेरा पुत्र ही है। उसको गले लगाया, फिर अपनी जो बहू थी उसका भी स्वागत सत्कार किया उन्होंने, सारी कहानी जो है कह सुनाई। भगवान कृष्ण जो है मुस्कुरा रहे थे, तब तक नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने सारा किस्सा कह सुनाया। और नारद मुनि ने जब यह बात बताई तो सब लोगों को जो है विश्वास हुआ। हाँ, देखिए यहाँ पे गुरु साधु शास्त्र हम कहते हैं प्रमाण होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वयं जो है साधु महात्मा यानी कि नारद मुनि जो आ रहे हैं, जो भगवान के ही मन है। भगवान तो सब बात जानते थे, लेकिन वह भी जो है आम मनुष्य से लीला कर रहे थे। वो भी दुखी हो रहे थे कि हम हाय हमारा पुत्र कहाँ चला गया, क्या भगवान क्या गजब लीला कर दिया। तो ये जो है प्रद्युम्न की लीला यहाँ पे समाप्त हुई। उसके बाद जो है यह कथा अब आएगी कैसे भगवान को समयंतक मणि जो थी उसको चुराने का पाप लगा और कैसे भगवान ने जो है उससे मुक्ति पाई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।